केला धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण फल है। केला को देव फल कहा जाता है। इस फल का हमारे त्योहार और संस्कृति से अन्योन्याश्रय संबंध है। पवित्रता के कारण सभी धार्मिक अनुष्ठानों में केला के थम, पत्ते और फल का उपयोग किया जाता है। यह एक ऐसा फल है जो कम कीमत में सालों भर बाजार में उपलब्ध रहता है। बिहार में केला उत्पादन का क्षेत्र करीब 33,000 हेक्टेयर है, जबकि राज्य में केले का उत्पादन 17 लाख टन है। भागलपुर, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, सहरसा, कटिहार और पूर्णिया जिले मुख्य हैं, जहां पर व्यावसायिक ढंग से केले की खेती की जाती है। राज्य में केले की अनेक किस्मों की खेती पूर्व से की जाती है, जिसमें अल्पान, हरी छाल, चिनिया और मालभोग किस्में प्रमुख है। फल के अलावा सब्जी के रूप में भी केले का उपयोग किया जाता है। इसके लिए प्रमुख प्रजाति बतीसा, बीबी बतीसा और कोठिया प्रमुख है। पारंपरिक विधि से केला का क्षेत्र विस्तार केले के पौधे से उत्पन्न होने वाला सकड़ से किया जाता है, जिससे अत्यधिक क्षेत्र विस्तार किया जाना संभव नहीं है। नई पद्धति में केले का पौधा इसके उत्तक से एक परखनली में नियंत्रित वातावरण में प्रयोगशाला में विट्रो विधि से तैयार किया जाता है, जिसे टिश्यू कल्चर तकनीक कहते हैं। यह पौधे आनुवंशिक तौर पर अपने मात्र पौधे के समरूप होने की वजह से देशी पौधे से अच्छे माने जाते हैं। जितनी संख्या में आवश्यकता हो उतनी संख्या में केले के पौधे इस विधि से तैयार किए जा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ये, इसको हम लोग ग्रोथ रूम बोलते हैं, इनक्यूबेशन रूम। यहाँ पर हम पौधों को पूरा टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी जितनी भी है सारी चीज़ें हम यहाँ पर फैसिलिटी करें। जो चीज़ बाहर जैसे पौधे को ज़रूरत होती है वो सब सारा चीज़ हम यहाँ पर प्रदान किए हुए हैं। जो टेम्परेचर होता है उसको हम लोग एसी से कंट्रोल करते हैं, एसी लगे हुए हैं। और इस रूम का टेम्परेचर जो होता है वो 25 ± 2 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। और दूसरी इसमें लाइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्लांट के ग्रोथ के लिए। तो आप देख रहे हैं सब में यहाँ पर ट्यूबलाइट से लाइट हम लोग प्रदान करते हैं। 2000 to 3000 लक्स के करीब लाइट की यहाँ ज़रूरत होती है। 1 महीने के अंदर में पौधे, जैसे आज हमने इनोकुलेट किया, जो इनोकुलेशन रूम में कर रहे थे, वो इनोकुलेट करने के बाद 1 महीने के बाद ये पौधे फिर बड़े हो जाएंगे इस कंडीशन में। और इसके बीच में हम लोग रेगुलर चेकअप करते रहते हैं कि किसी वर्कर ने अगर गलती काम किया हुआ है, गलत काम किया हुआ है, तो उसमें माइक्रोब्स तो नहीं आ गए, बैक्टीरिया तो नहीं आ गई है, फंगस तो नहीं आ गई है। टिश्यू कल्चर केले की विशेषता यह है कि इसके सभी पौधे स्वस्थ, एक समान प्रकृति के होते हैं। पॉलिथीन में लगाए जाने के कारण ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाए जा सकते हैं। यह केला रोगरोधी और कम समय में अधिक से अधिक संख्या में इसका प्रवर्धन किया जा सकता है। सकर्स केले पौधों की तुलना में इससे उत्पन्न घौद बड़ा और छीमी की संख्या अधिक होती है। सभी छीमी घौद में नीचे से ऊपर तक एक समान होते हैं। साथ ही टिश्यू कल्चर केला अन्य केले की तुलना में कम समय में अधिक गुणवत्ता युक्त उपज देते हैं। फलतः किसानों को समय की बचत होती है। बिहार में केला फसल के विकास के लिए सरकार द्वारा टिश्यू कल्चर से केला की खेती की तरफ किसानों को उन्मुख किया जा रहा है। कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा टिश्यू कल्चर से केला की पौध रोपण के लिए किसानों को सहायता राशि प्रदान की जा रही है। इसके अलावा टिश्यू कल्चर तकनीक से केले की खेती ज्यादा से ज्यादा किसान करें, इसके लिए जिले में अवस्थित आत्मा द्वारा किसानों को प्रशिक्षण और खेतों पर जाकर तकनीकी पहलुओं की जानकारी भी दी जा रही है। परिणाम स्वरूप विगत कुछ वर्षों में राज्य के किसानों ने सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभ प्राप्त कर टिश्यू कल्चर केला पौध की खेती प्रारंभ की और अच्छी उपज ने इनके जीवन में एक नई उमंग भर दी है। आज ये किसान व्यावसायिक रूप से इसकी खेती कर आर्थिक संपन्नता हासिल कर रहे हैं। पहले तो सिंगापुरी करते थे, उसके बाद रोबस्टा आया तो रोबस्टा किए, और उसके बाद टिश्यू कल्चर आया G9। तो नेक्स्ट ईयर हमरा कटा 5.5 एकड़, बहुत सुंदर हुआ। पारंपरिक किस्म जो था वो 10 चूड़ होता था और G9 मिनिमम 12 चूड़ हुआ, मैक्सिमम 17 चूड़ तक हमरे खेत में हुआ।
नेक्स्ट ईयर। इस साल मेरा काम चल रहा है कि जो वो उनका टिश्यू कल्चर का मेथड है कि 9 महीनों में फूटना चाहिए, उसी पर हम काम कर रहे हैं कि 9 महीनों में फूट जाए तो हमको पैसा जो है बहुत अच्छा मिल जाएगा। देसी किस्म जो केला है उससे 100 से 50 रुपया तक ज़्यादा इसमें मिल जाता है, हमको महाजन दे देता है जी। फल बहुत ज़्यादा होता है, 250 से 300 तक होता है एक घौद में। हम करीब 10 वर्ष से खेती कर रहे हैं। पहले हम लोग रोबस्टा, सिंगापुरी ये सब खेती करते थे। जब से टिश्यू प्लांट आया, कृषि विभाग द्वारा हमको जानकारी मिली और उसके बाद उस पर जो है टिश्यू कल्चर पर अनुदान भी बताया गया। फिर मैंने आवेदन भर के टिश्यू कल्चर लगाया। ये फर्स्ट बार ये लगाए हैं। जैसा इसका देख रहे हैं कि जो इसका गाछ का रेशियो है और जो इसका देख रहे हैं बढ़ने का ग्रोथ है, तो हमको लग रहा है कि ये फ़ायदेमंद होगा ही। नहीं विशेष देखभाल क्या इसमें, जैसे हम लोग पहले से करते आ रहे थे उसी में कुछ बदलाव किए हैं कि कुछ जैसे योजना के द्वारा बताया कि ड्रिप द्वारा आप जो है इसका खेती कीजिए। ड्रिप का भी प्रयास किए हैं कि टिश्यू कल्चर है यहाँ खूब संतुष्ट, खूब फायदेमंद है कि फायदेमंद है, अच्छा उपज होता है। लगाते टिश्यू, रोबस्टा, सिंगापुरी तीनों यहाँ चल रहा है। केला खेती से हम लोग संतुष्ट। इन किसानों का कहना है कि टिश्यू कल्चर केला की खेती अगर वैज्ञानिक तकनीक से की जाए तो सालाना 2 से 2.25 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर शुद्ध लाभ प्राप्त किया जा सकता है। फल अधिक गुणवत्तापूर्ण, पुष्ट और एक समान होने की वजह से बिक्री की कोई समस्या नहीं है। व्यापारी खेत से ही ट्रक से फल ले जाते हैं। किसान भाई से केला खरीदते हैं, यहाँ से हम खरीद करके लेके जाते हैं। अपना पूरा बिहार में पहले कोशिश करते हैं, बिहार में जो सप्लाई हो जाता है उसके बाद बिहार का बाहर भी जाते हैं। टिश्यू प्लांट जो चलता है सर, ये जल्दी पकता नहीं है बगान में, इस लेकर ज़्यादा बाज़ार में चाहत है इसका। बड़ा होता है, सूखता भी नहीं है, सड़ता भी नहीं है, इसीलिए बाज़ार में ज़्यादा इसका मांग है, बाज़ार में ज़्यादा ही चलता है। इससे बहुत फायदा, बेनिफिट बहुत है इससे। टिश्यू कल्चर केले की पौष्टिकता के आधार पर जब हम मूल्यांकन करते हैं तो पता चलता है कि केला में पौष्टिक तत्व भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यह एक सस्ता, परिपूर्ण और सबसे ज्यादा पोषक तत्वों से भरपूर फल है। केले में विटामिन B6, विटामिन C, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम और खाने योग्य रेशा से भरा होता है। 100 ग्राम केला के गूदे से लगभग 67 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। केले के द्वारा बनाए गए पकवान पौष्टिकता के साथ साथ स्वादिष्ट भी होता है। बनाना चिप्स, शीतल पेय, चॉकलेट और कस्टर्ड जैसी खाने वाली चीजों के बनाने में इसका उपयोग किया जा रहा है। केला का हर भाग उपयोगी है। केला के तने से धागे, टिश्यू पेपर और पेपर बोर्ड बनाए जा रहे हैं। केला हमारे लिए बहुत ही लाभदायक फल है। कच्चे केला का सब्जी बनाते हैं, पके केला को खाने से उसमें आयरन मिलता है, पूजा पाठ में इस्तेमाल होता है और ये अभी सस्ता फल में भी माना जाता है। बच्चे इसे बहुत पसंद से खाते हैं। बच्चे को अगर दूध केला खिलाएंगे तो उनका हेल्थ स्वास्थ्य अच्छा होता है। किसान भाइयों, टिश्यू कल्चर केले की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यूं तो टिश्यू कल्चर केले की उन्नत किस्में अनेक हैं, किंतु वर्तमान में G9 किस्म लोकप्रियता अर्जित कर रहा है। पौध रोपाई सालों भर की जा सकती है, क्योंकि विकसित छोटे पौधे वर्ष भर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। किंतु राज्य में टिश्यू कल्चर केला लगाने का उपयुक्त समय जुलाई से अंतिम सितंबर तक है। पौधे मिट्टी में लगाने के समय पॉलिथीन को निकालकर इसी अवस्था में जड़ की मिट्टी को बिना छेड़े पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 1.8 गुने 1.8 मीटर सघन विधि से केले की रोपाई के लिए उपयुक्त है। पौध लगाने के समय कम से कम पौधे की लंबाई 10 से 12 इंच, मोटाई 2 से 2.5 सेंटीमीटर और बीमारी रहित होना आवश्यक है। केले में सिंचाई के लिए ड्रिप सिंचाई पद्धति का ही उपयोग करें। इससे केले की पौध में समरूपता रहती है। ड्रिप के जरिए जल की 56% बचत
और पैदावार में 23 से 32% वृद्धि होती है। इसके लिए कृषक योजना का लाभ कृषि विभाग से आप प्राप्त कर सकते हैं। मिट्टी को समय समय पर खोदकर ढीला रखें। खरपतवारों को समय समय पर निकालते रहना चाहिए। फलन आने से पहले कम अवधि की फसलों यानी 45 से 60 दिन के पौधे के बीच की खाली जमीन में सब्जियों की खेती कर आप दोहरा लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। जब पौधे बड़े हो जाएं, तो समय समय पर मुख्य पौधे के बगल से निकली कलियों को काटकर सावधानी से निकाल दें। फसल को कीटों से बचाने के लिए क्विनोल फॉस 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। साथ ही फफूंदनाशी दवा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। पर्णचित्ती रोग, तनागलन और उकठा रोग से बचाव के लिए साफ सफाई रखना आवश्यक है। पोटाश खाद का समुचित प्रयोग अवश्य करें। इससे केले स्वादिष्ट और पौधे रोगरोधी होते हैं। केले के घौद में फ्रूट ट्रैप बैग लगाएं। इससे कीटों से बचाव होता है। साथ ही इनका आकार भी 10% बढ़ जाता है। सूखी पत्तियों को समय समय पर काटकर हटाते रहें और बागों को साफ सुथरा रखें। जब पौधे में लगे घौद बड़े हो जाएं और फलों का रंग हल्का हो जाए तो पौधे से काटकर हटा लें। G9 केला किस्म ज्यादा उत्पादन वाली यानी 26 से 55 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर उपज होती है। हर एक घौद 1.5 फीट से ज्यादा और 10 से 12 गुच्छे वाला होता है। इसमें 175 से 225 तक फल होते हैं। इसका फल लंबा, गोलाकार और कम घुमा हुआ होता है, जो पकने में खूबसूरत पीले रंग का होता है। फल अधिक उच्च गुणवत्ता युक्त होने के कारण इनका बाजार में सामान्य से 25 से 30% ज्यादा मूल्य पर व्यापार होता है। टिश्यू कल्चर का केरा हाजीपुर भी होता है और नवगछिया पूर्णिया भागलपुर में होता है। पब्लिक उसका ज़्यादा डिमांड करता है, इसलिए कि वो साफ सुथरा और एक समान होता है। मोटाई गोलाई सब उसका एक समान होता है, क्वालिटी एक समान होता है। इस आधुनिक युग में किसानों के पास कम होता जोत का आकार कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता को प्रभावित किया है। ऐसे में आप टिश्यू कल्चर केला की खेती कर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में वैज्ञानिकों के अथक प्रयास एवं नवीनतम तकनीकी से पौध तैयार किए जा रहे हैं और किसानों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है। तो फिर देर किस बात की है, आइए कदम बढ़ाएं, बिहार को केला उत्पादन में नंबर 1 राज्य बनाएं।